हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेटमेंट में स्वागत है। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है। इससे लगभग जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही हुआ। सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली इसका कुछ पोर्शन तो ईजी होता है, लेकिन कुछ पोर्शन कैलकुलेटिव होता है। ईजी इसलिए होता है क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं, है ना। प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आता है ना इस लेक्चर को, एपीजीपी को। लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक कहाँ से आया इस चीज़ को भी देखते हैं। बेसिकली ट्रिक नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, हम लोग उस चीज़ को ट्रिक दे देते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तो उसी मेथड को यूज करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और उसी मेथड को यूज करके क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, जिससे क्वेश्चन को बनाने में कम समय लगे, तो हम लोग उसे ट्रिक का नाम दे देते हैं। चलिए हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले सीक्वेंस सीरीज के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उस कहानी को भी आप लोग जान लीजिए। सीक्वेंस सीरीज का श्रेय किसे जाता है? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस साहब को सीक्वेंस सीरीज का श्रेय उन्हीं को जाता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस कहानी को भी सुन लेते हैं। ये कहानी है उस समय की, जब गॉस साहब 7 साल के थे। जर्मनी में गॉस साहब पैदा लिए थे गरीब परिवार में, जो कि भले ही जन्मे तो गरीब परिवार में, लेकिन बाद में मैथ और फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता बने। इनके नाम के पीछे भी रिच है। तो भले ही ये गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन नाम से भी अमीर थे और ज्ञान से भी अमीर थे। तो ये कहानी है उस समय की, जब गॉस साहब 7 साल के थे। और गॉस साहब जब स्कूल गए तो उनके टीचर को कुछ काम था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ काम दे दिया जाए, ताकि वो उनके टीचर अपना काम भी कर लें और बच्चे लोग शोर भी ना मचाएं। तो उनके टीचर ने बोल दिया उनके क्लासमेट्स को कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक सम करके बताइए। टीचर को लगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, या 30 मिनट भी लग सकते हैं, तब तक उनका काम भी हो जाएगा। लेकिन गॉस साहब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 2 मिनट गॉस साहब को लगा था। गॉस साहब गए टीचर के पास, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। टीचर को लगा कि गॉस साहब मजाक कर रहे हैं। टीचर ने पूछा कितना आंसर आया? गॉस साहब ने बोला कि 50-50। टीचर को लगा कि मजाक कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चन को ऐसा ही दे दिए थे उनके टीचर। वो कहते हैं ना, द रीजन बिहाइंड एवरी इंसिडेंट। उनके टीचर ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, तो उनको आंसर नहीं मालूम था। बस वो पहले ही से उनका माइंड सेट था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 से 35 मिनट लग सकते हैं, और गॉस साहब ने मात्र 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उन्होंने गॉस साहब को बोला कि आपका आंसर गलत है, आप जाइए फिर से सुधार के लेके आइए। गॉस साहब फिर गए, फिर 1 मिनट के अंदर आए और बोले कि नहीं टीचर, मेरा आंसर सही है और इसका आंसर 50-50 ही आएगा। उनके टीचर ने गुस्सा किया और लगा दिया 2 चमाट गॉस साहब को। गॉस साहब गुस्से में गए प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने बोला क्या हुआ? गॉस साहब ने बोला कि देखिए मेरा आंसर आ रहा है 50-50। मेरे टीचर ने बोला 1 से लेकर 100 तक सम करके बताओ, मैंने सम करके बता दिया, मेरा आंसर आ रहा है 50-50। और टीचर बोल रही हैं कि इसका आंसर 50-50 नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और प्रिंसिपल को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट लग गए, और उनका भी आंसर आया 50-50। तो प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, पूछा टीचर से कि आपने इन्हें क्यों मारा? टीचर ने बताया कि मजाक कर रहा है हमसे, बोल रहा है कि इसका आंसर आएगा 50-50। 2 मिनट में हम इसको बोले कि 1 से लेकर 100 तक सम करके बताओ, और ये 2 मिनट में आया और बोल रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 50-50। तो प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। प्रिंसिपल को उस क्वेश्चन को टीचर को क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 मिनट लग गए, और उनका भी आंसर आया 50-50। सामने थे टीचर को बहुत बुरा लग रहा था। प्रिंसिपल ने उनसे बोला डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आखिर उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था? गॉस साहब ने सॉल्व करने में मात्र 1 से 2 मिनट लगा। प्रिंसिपल ने उनका गॉस साहब का जब मेथड देखा, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब उनसे बोला गया था, गॉस साहब से बोला गया था कि आप 1 से लेके 100 तक सम करके बताइए। 1 2 3 4 ... 100 इस 100। गॉस साहब ने क्या किया, 1 से लेके 100 तक ऐसा लिख दिए, फिर इसी को उल्टा कर दिए 100 99 98 97 ... 1, और इसको सम कर दिए। 2 is 100 इक्वल टू 101 प्लस 101 प्लस 101 ... 101।
एस 100 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 100 बार। 2 को यहाँ लाया, 2 सॉल्व किया, 50 इंटू 101 जब सॉल्व किया तो आ गया 50। मात्र कुछ मिनट में ही गॉस साहब ने इस चीज़ को सॉल्व करके दिखा दिया, जबकि उनके प्रिंसिपल और उनके टीचर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे थे। 1 2 3 डॉट 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 10 11 12 13 डॉट 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 20 21 22 डॉट 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 30 ऐसे करके उनके प्रिंसिपल ने सॉल्व किया था 55 155 255 और बाद में इसको जोड़ा था, जिसके कारण उनके प्रिंसिपल को लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 मिनट तक लग गया था, 15 से 20 मिनट, और उनके टीचर को 30 मिनट लग गए थे। उनके प्रिंसिपल ने पता करवाया कि क्या इस मेथड से जो पूरे जर्मनी में सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को, तो पूरे जर्मनी में इस मेथड से सॉल्व नहीं किया गया था। इसी के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन की नज़र में ये चीज़ आया और उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च किया और एक नया चैप्टर हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से बहुत चीज़ भी सीखी जा सकती है। उस समय टीचर को लगा था कि ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब टीचर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो टीचर को भी लगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बच्चे को बच्चा मत समझा करिए। तो ये था सीक्वेंस एंड सीरीज के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी। अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, कैलकुलेटिव भी है, और आप सभी लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में मन भी लगेगा। सीक्वेंस ये क्या है? अरेंजमेंट है, किसी भी टर्म का अरेंजमेंट है। अगर लॉजिकल मैनर में अरेंज है तो उस चीज़ को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे इस नंबर को देखते हैं 4 8 16 32, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 64। क्या मल्टीप्लाई है 2 से, नेक्स्ट नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 64 आएगा। फिर ऐसा ही बढ़ते जाएगा ये नंबर। जब नंबर अगर लॉजिकल मैनर में अरेंज है तो उस चीज़ को हम लोग सीक्वेंस ऑफ नंबर कहेंगे। और कोई भी टर्म अगर लॉजिकल मैनर में अरेंज है तो उसको सिर्फ हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस, अगर कोई टर्म लॉजिकल मैनर में अरेंज है तो उस चीज़ को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे, और अगर कोई नंबर लॉजिकल मैनर में अरेंज है तो उसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे इस चीज़ को भी हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद क्या जी के बाद आई, और ऐसा ही आगे नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 1 5 9 13, आगे आएगा 17, फिर 21। ये सभी क्या है? एक लॉजिकल मैनर में अरेंज है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। सीरीज किसको कहते हैं? जब हम लोग सीक्वेंस को सम कर देते हैं, सीक्वेंस के एलिमेंट को जब हम लोग सम कर देते हैं 4 प्लस, जैसे 4 8 16 32 है ना, इस चीज़ को जब हम लोग सम कर देंगे तो इस चीज़ को हम लोग सीरीज कहेंगे। बेसिकली हम लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज में लगभग एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, एचपी पढ़ना है, फिर एपी जीपी के मिक्स क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करना है। तो 5 चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जो है वो बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसका टर्म क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा बाय अ फिक्स नंबर, और इसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 1 4 7 10, ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, फिक्स नंबर से इंक्रीज करेगा, +3 और आगे भी +3 करते करते इंक्रीज करेगा, और इसी जो फिक्स नंबर से इंक्रीज करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीडी, कॉमन डिफरेंस। एक 10 8 6 4 2 0 -2 क्या कर रहा है? -2 से डिक्रीज कर रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आ जाएगा। इस नंबर में देखिए 0 से क्या कर रहा है? सब में कांस्टेंट नंबर है, 0 0 0, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ये सभी क्या है? एपी के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए ए क्या है? ए जो है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस है। अगर फर्स्ट टर्म एपी में फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? T1 अगर ए है, T2 ए प्लस फिक्स नंबर से इंक्रीज करेगा जो कि इसका कॉमन डिफरेंस होगा डी को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। T3 क्या हो जाएगा? ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे 2D, T4 ए प्लस 3D। इसी तरह Tn क्या आ जाएगा? ए प्लस जब 2 है तो डी का कोफिशिएंट क्या है? 1 3 है तो डी पे डी का कोफिशिएंट 2 है, 4 है तो डी का कोफिशिएंट 3 है तो n है तो डी का कोफिशिएंट n-1 डी। Tn
आ जाएगा, ये आ जाएगा Tn का वैल्यू। नाउ अब हम लोग इस चीज़ में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही कुछ ट्रिक भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू में जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इजी लगता है, क्योंकि इस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो अभी जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एपी पढ़ेंगे तो उसके बाद एपी पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। चलिए अभी तो बेसिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो बताइए T20 का वैल्यू क्या होगा। सीधा हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 करेंगे तो 20 -1 19 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 95। T20 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ये सब बेसिकली ये सब इजी है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अगर देखिए, अगर हम लोग को T5 का वैल्यू दिया, T5 इक्वल टू मान लेते हैं 6 है, ठीक, T6 इक्वल टू 5 है, तो बताइए T11 का वैल्यू क्या आएगा। पहले हम लोग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सीधा इसमें जो बताना होगा वो बताएंगे। देखिए T5 का वैल्यू अगर है a प्लस 4d इक्वल टू 6, इसका a प्लस 5d इक्वल टू 5, हम लोग को निकालना है a प्लस 10d का वैल्यू। a प्लस 4d a प्लस 5d इक्वल टू 6, 5 माइनस 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 d इक्वल टू 1, d का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 10, T11 का वैल्यू क्या आ जाएगा a 10 - 10 0। इतना इजी क्वेश्चन पे हम लोग इतना समय क्यों बर्बाद करें, सीधा जब भी Tm इक्वल टू n हो और Tn इक्वल टू m हो, ये जब भी हो ना, इसको लिख, तो Tm प्लस n का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 आता है, ठीक है। क्यों आता है, जब भी ये कंडीशन फुलफिल होना कि Tm इक्वल टू n आ रहा हो और Tn इक्वल टू m आ रहा हो और Tm प्लस n का वैल्यू हम लोग से पूछे तो वो हमेशा 0 आता है। क्यों, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस -1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो और उसका Tm प्लस n करना, वो हमेशा 0 आएगा। T5 इक्वल टू 4, T4 इक्वल टू 5, अगर T5 प्लस 4 9 का वैल्यू पूछे तो हमेशा ये वैल्यू 0 ही आएगा, है ना। अगर Tm इक्वल टू n हो और Tn का वैल्यू m है और हम लोग से पूछे Tr का वैल्यू, तो उसका वैल्यू आ जाता है m प्लस n माइनस r। देखिए ये देख लेते हैं, T34 का वैल्यू है 65 और T65 का वैल्यू है 34, T100 का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा सॉल्व करने से अच्छा है सन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग क्यों समय बर्बाद करेंगे, सीधा हम लोग लिखेंगे 65 प्लस 34 माइनस 100, अच्छा 9 माइनस 100, T100 का वैल्यू आ गया -1। इसको हम लोग सेकेंड लिख देते हैं, इस चीज़ को 1 लिख देते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हम लोग इस समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा इससे हम लोग कैसे आ रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बस आप क्या करना, यहाँ पे देखो 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या है 100, सबसे आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। हम लोग को क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है और पूछे डिविजिबल बाय एक्स वाई कुछ भी नंबर दे, तो हम लोग को बस उस नंबर से डिवाइड करना है और जो भी क्वेश्चन आए ना
उनको माइनस कर देना है। देखिए 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 999 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 166 आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, 166 माइनस 16 आंसर आ जाएगा 150। कितना 3 डिजिट नंबर 6 से डिविजिबल है तो 150। इसी को अगर मेथड से सॉल्व करते हैं तो लगभग 2 से 3 मिनट भी लग जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को, जो क्वेश्चन अगर विद इन अ सेकेंड बन जा रहा है तो उस चीज़ को मेथड से क्यों यूज करेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर पूछ ले, अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 8 होता तब हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए और बस जो नंबर दिया हुआ हो उसे डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन इसका आएगा क्या आ जाएगा 12। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा 1 to 4 आ जाएगा। बस हम लोग को माइनस कर देना है, -12 आ जाएगा 1112। इतने नंबर जो है वो क्या होगा 3 डिजिट नंबर से डिविजिबल है। इन सब क्वेश्चन में हम लोग मेथड यूज नहीं करेंगे, मेथड यूज करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, अब अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, इस चीज़ को लिख लेते हैं। अगर टी एम इक्वल टू एन हो और टी एन इक्वल टू एम हो तो टी एम प्लस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ हम लोग देखें अभी कि टी एम इक्वल टू एन हो, टी एन इक्वल टू एम हो, अगर टी आर का वैल्यू पूछे तो एम प्लस एन माइनस आर, ये देखें। थर्ड चीज़ देखें अभी जस्ट देखें कि अगर कोई नंबर दिया हुआ हो और पूछे, कोई भी डिजिट दे दे, 3 डिजिट 4 डिजिट दे दे और पूछे कि ये दिए हुए नंबर्स हैं कितने ऐसे टर्म हैं, जैसे 3 डिजिट नंबर दिए तो कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो, अगर दिया हुआ नंबर x है कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 1 से डिवाइड होंगे। तो हम लोग क्या करना है, क्वोशेंट निकाल लेना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। यहाँ पे लिख देते हैं क्वोशेंट लार्जेस्ट माइनस क्वोशेंट स्मॉलेस्ट, और जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हो जाएगा। ये 3 चीज़ अभी हम लोग देख लिए, कैसे आया ये भी देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा, एन टी एन इक्वल टू एम टी एम। जब भी एन टी एन इक्वल टू एम टी एम हो और हमसे पूछ ले टी एम प्लस एन इक्वल टू क्या होगा, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 1 सेकेंड, जब भी एन टी एन इक्वल टू एम टी एम हो तो टी एम प्लस एन का वैल्यू हमेशा 0 होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, पूछा जाए 8 टी एन 8 टी 8 इक्वल टू है लिख देते हैं 10 टी 10 का, तो टी 18 का वैल्यू क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को अभी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 8 टी 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस 7 डी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ए प्लस 9 डी, सॉल्व करिए 7 8 या 56 डी, 10 ए प्लस 90 डी, इधर जाएगा 2a लेके जाएंगे 2a प्लस 34 डी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को क्या 0। ए हाँ इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर हो सकता है दिखाई ना दे। ए प्लस 17 डी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू आ जाएगा -17 डी। अब हम लोग को टी 18 का वैल्यू डी, ए का वैल्यू क्या है -17 डी प्लस 17 डी, दोनों काटेंगे आ जाएगा वैल्यू 0। ये भी इस चीज़ को भी याद करिएगा कि जब 8 मतलब एन टी एन इक्वल टू एम टी एम हो तो टी एम प्लस एन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं 4 चीज़ों के बाद कि जब भी कोई 2 टर्म दिया हुआ हो और हम लोग से पूछता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने में जो समय लगाएंगे तो हम लोग को समय नहीं लगाना है, हम लोग को उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना है।
देखिए T8 का वैल्यू है 37, T15 का वैल्यू है 65, ठीक है। हम लोग से पूछ रहा है A का वैल्यू निकालिए और D का वैल्यू निकालिए। अब इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, वैसे अगर देख लीजिए, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, A+7D = 37, A+14D = 65, और फिर यहाँ से माइनस 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 करके इसको काट देते हैं, -7D, फिर यहाँ पे इसका आंसर लेके आते हैं, इसका आंसर आता है 28, फिर D का वैल्यू निकालते हैं, आता 4। लेकिन हम लोग इतना क्यों करेंगे, हम लोग सीधा इस चीज़ को देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। हम लोग देख रहे हैं कि अगर A+14D = क्या होता है 65 होता है, A+7D = 37 होता। अगर हम लोग D का वैल्यू निकालना होता तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं, 7D लाते हैं और यहाँ पे इन दोनों को 65 - 37 करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 14 - 7 करते हैं, फिर D को D निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं 35 - 37/14 - 7, फिर हम लोग का जो आंसर आना था वो आता। लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं सॉल्व करेंगे, जब भी D का वैल्यू निकालना रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी D का वैल्यू निकालना रहे ना तो हम लोग इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 35 - 37, और जो टर्म दिया हुआ है ना उस चीज़ को माइनस करेंगे, 15 - 8 करेंगे, आंसर आ जाएगा 28/7, आंसर आ जाएगा 4। आप ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करिए, आंसर तो आएगा वही 4, लेकिन इसमें है कि समय ज़्यादा लगेगा, इसमें कि समय नहीं लगेगा, D का वैल्यू निकल गया तो A का वैल्यू निकल जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, Tn = x, Tm = y, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, देन तब हम लोग क्या करेंगे, y - x करेंगे और m - n करेंगे, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा। ये था कुछ बेसिक चीज़ जो हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स और उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, और जो प्रूफ करना होगा उस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।